IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा दोस्त ममालिक की तरफ से फाइनेंसिंग की तहरीरी यकीन दहानी न मिलने पर ताखीर का शिकार है, जिससे पाकिस्तान के माशी मसाइल दिन ब दिन मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं। IMF हुक्काम अब हर मामूली सब्सिडी और मनसूबे पर एतराज़ात कर रहे हैं जिस पर उन्हें थोड़ा भी शक व शुबा होता है। IMF ने हुकूमत की जानिब से मोटरसाइकिल और 800 सीसी से कम गाड़ियों के लिए सस्ते पेट्रोल की स्कीम पर शदीद एतराज़ात उठाए और हुकूमत से मुकम्मल प्लान तलब किया है। आलमी मालियाती इदारे ने सवालात उठाए हैं कि इस स्कीम के लिए कितनी सब्सिडी दरकार होगी, वो कहां से आएगी और इसके कितने कंज्यूमर्स होंगे, स्कीम में कितना नुकसान होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल राब्ता हुआ। इस दौरान IMF ने पेट्रोल पर सब्सिडी का नजर शुदा प्लान तैयार करने पर जोर देते हुए गरीब तबके को ज्यादा मौसर टारगेटेड सब्सिडी देने की हिदायत की है। इस हवाले से वज़ीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा कि पेट्रोल की सब्सिडी मुकम्मल तौर पर डिजाइंड नहीं है, इस पर काम हो रहा है, इस पर मुकम्मल शफाफ निज़ाम की जरूरत है। IMF गरीब तबके को टारगेटेड सब्सिडी पर जोर दे रहा है। पेट्रोल पर सब्सिडी डिजाइन करके IMF को आगाह किया जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने इजलास में IMF प्रोग्राम के हवाले से बात करते हुए बताया कि IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए कई मुश्किल फैसले किए, ताहम IMF का एतमाद हासिल करने में वक्त लग रहा है। IMF से अगली किस्त मिलने वाली है, इसलिए परेशानी की जरूरत नहीं है। दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग के उसूल में पेशरफ्त हुई और IMF पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग की तस्दीक कर रहा है। अब ये जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, इस हवाले से IMF कह दोस्त ममालिक से राब्ता करें, उनसे ताबुन मांगे और इस मकसद के लिए दोस्त ममालिक के साथ मुसलसल हुकूमत राब्ते भी कर रही है, लेकिन अभी तक को मस्बत जवाब नहीं मिल रहा। जब तक ये मस्बत जवाब नहीं मिलेगा, इस दस्तक से दरवाज़ा नहीं खुलेगा, तब तक गरीब आदमी को टारगेटेड सब्सिडी एक ख्वाब ही लगता है। अदलिया में वाज़ेह तकसीम और इस तकसीम का फैसलों पर असरअंदाज होना खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। सियासतदानों के मौज़ेज़ इदारे के हवाले से शुकूक व शुबहात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। अदलिया के अंदर से भी बेंच फिक्सिंग और असखुद नोटिस समेत मर्जी के जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाए जाने के हवाले से आवाजें उठाई जा रही हैं। देर आयत दुरुस्त आयत के मिसदाक अब वफाकी हुकूमत ने कानून साजी के जरिए इन तमाम तर इल्जामात और तहफ़्फ़ुज़ात के आगे बंद बांध दिया है। आज कौमी असम्बली से चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने का बिल भारी अक्सरियत से मंजूर हो चुका और सेनेट को भिजवा दिया गया है। इससे कबल यह बिल कल शाम काबीना से मंजूरी के बाद असम्बली में पेश किया गया। बहस का आगाज हुआ, जिसके बाद यह बिल कायमा कमेटी कानून और इंसाफ को भेजा गया। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 का जायजा लिया और कुछ तरमीम तजवीज़ करने के बाद मंजूर कर लिया। इस बिल की मंजूरी के वक्त वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि बिल बहुत पहले पेश हो जाना चाहिए था। आज ही कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के एक शख्स की पावर 3 मेंबरान में तकसीम की जा रही है। तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स कम कर रहे हैं। ईवान सुप्रीम है, हमाइन के खालिक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इफ्तिखार चौधरी ने इस मुल्क पर अदालती आमरीत कायम की, जिसका मकसद जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना और हाइब्रिड निजाम कायम करना। कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत आएगी। हमारे इदारे में बैठते हैं, इस मुल्क के फैसले करते हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स बनाते हैं और आखिरकार वो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हम सबके गले पर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है एक शख्स से जो है उसकी पावर डिल्यूट करके उसको 3 बेंच के मेंबरान में जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इसकी वजाहत की जरूरत है। बाज लोग जो है मीडिया पे और अदरवाइज जो है ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को यूजर्व कर रहे हैं। कथित तौर पे कोई यूजर्व नहीं कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहा हूं कि ये कानून साजी जो है ये आईन पाकिस्तान के ऐन मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सामने हर मामले और अपील को कमेटी का तश्कील करदा बेंच सुने और निपटाएगा, जबकि कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे और कमेटी का फैसला अक्सरियत राय से होगा। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत मामला पहले कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक अवामी अहमियत के मामले पर 3 या इससे जायद जजेस का बेंच बनाया जाएगा। आइन और कानून से मुताल्लिक केसेस में बेंच कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा, जबकि बेंच के फैसले के 30 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकेगी। दायर अपील 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होगी। जेर इल्तवा केसेस में भी अपील का हक होगा। फरीक अपील के लिए अपनी पसंद का वकील रख सकता है। इसके अलावा हंगामी या अबूरी रिलीफ के लिए दरखास्त देने के 14 रोज के अंदर केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा। आज PTI के रहनुमा और सीनियर वकील हामिद खान ने भी सुप्रीम कोर्ट तरामीम के हक में बयान दिया और कहा कि किसी भी बार को सियासी पार्टीज का अलाकार बनने की बजाय अदलिया का साथ देना चाहिए और अदलिया को भी चाहिए कि इख्तिलाफात खत्म करके आपस में बैठे और असखुद नोटिस समेत दीगर इख्तिलाफात पर। आज साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान इस मुतालिक क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। सुप्रीम कोर्ट की बिलखसूस इंटेग्रिटी और डिग्निटी में काम करे। हम सबके लिए मफाद में है। हम अपील करते हैं आप लोगों को कि आप लोग इकट्ठे हों। आपके व्यूज क्या है इसका आपको राइट है, हर जज को राइट है
कि अपने इंटरप्रिटेशन दे आइन पर, कानून पर, लेकिन इख्तलाफात को बेहतर तरीके से भी निपटाया जा सकता है। मैं यही समझता हूं कि हमें अपील करनी है कि जज साहिबान आप इकट्ठे बैठे, आप आइन के मुहाफिज हैं, आप पर फर्ज है कि आइन के लिए आप एक दूसरे के साथ एक अभाव तहरीर का एक सिलसिला बनाएं और उसके नतीजे में कोशिश करें कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी इस सूरत हाल से नाउम्मीद दिखाई दी और सुप्रीम कोर्ट पर ही नजरें जमाए हुए थे, जिनका कहना था कि अल्लाह रहम करे। मैं दुआ करता हूं कि जजेस आपस में इश्तराक पैदा करें, उनकी नाइत्तफाकी से अवाम भी आपस में लड़ते हैं। दूसरी तरफ आज अदालत में भी इलेक्शंस के हवाले से तौहीन अदालत केस की समाअत में दिलचस्प मोड़ आया है, जब समाअत के आगाज पर ही जस्टिस जमाल बंदूखेल ने अपने कल के रिमार्क्स पर वजाहत करते हुए कहा कि कल मेरे रिमार्क्स पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई है। मैं अपने रिमार्क्स की वजाहत करना चाहता हूं। मैं अपने तफसीली ऑर्डर पर कायम हूं। फैसले का एक हिस्सा इंतजामी इख्तियारात के रूल्स से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस को कहेंगे कि रूल्स देखने के लिए जजेस की कमेटी बनाई जाए। जजेस की कमेटी इंतजामी इख्तियारात के रूल्स को देखे। फैसले के दूसरे हिस्से में हम 4 जजेस ने असखुद नोटिस और दरखास्तें मुस्तरद की हैं। जस्टिस जमाल बंदूखेल का कहना था कि 4 जजेस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जारी ही नहीं किया। जब फैसला ही नहीं था तो सदर ने इलेक्शंस की तारीख कैसे दी? इलेक्शन कमीशन ने कैसे इलेक्शन शेड्यूल जारी किया? आज अदालत के रिकॉर्ड की फाइल मंगवा लें, इसमें ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पर तमाम जज साइन करते हैं। वकील फारूक एच नाइक ने यकूम मार्च के फैसले की वजाहत के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा करते हुए कहा कि इंसाफ के तकाजों के लिए जरूरी है कि यह फैसला हो कि फैसला 4-3 का था या 3-2 का। पूरे मुल्क की किस्मत का दारोमदार इसी मुद्दे पर है। कौम एक मखमसे में फंसी हुई है। चीफ जस्टिस से फारूक एच नाइक को हिदायत की कि अपनी दरखास्त तहरीरी तौर पर जमा कराएं, अदालत के माहौल को खराब ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील सजीर सवाती रोस्टम पर आए तो जस्टिस जमाल ने कहा कि पहले इलेक्शन कमीशन ये बताए कि उन्होंने शेड्यूल जारी कैसे किया। इलेक्शन कमीशन के पास जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आया ही नहीं तो इसने अमल कैसे किया? सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वो होता है जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हो, वो जारी नहीं हुआ। क्या आपने अदालत का मुख्तसर हुक्मनामा देखा था? वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि मुमकिन है फैसला समझने में हमसे गलती हुई हो। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि क्या मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा है कि फैसला 4-3 का है? यको मार्च के फैसले में कहीं दर्ज नहीं कि फैसला 4-3 का है। इख्तिलाफ राय जज का हक है। जजेस की अकलियत किसी कानून के तहत खुद को अक्सरियत में होने का दावा नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल बंदूखेल का कहना था कि गुज़श्ता रोज के रिमार्क्स के फैसले के इंतजामी हिस्से की हद तक थे। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि खुली अदालत में 5 जजेस ने मुकदमा सुना और फैसला देकर दस्तखत भी किए। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा कि मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा है कि इख्तिलाफी नोट लिखे गए हैं। इख्तिलाफी नोट में वाज़ेह लिखा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले से मुत्तफिक है। क्या जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले हवा में तहलील हो गए? जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि जो मामला हमारे चेंबर का है उसे वहां ही रहने दें। अटॉर्नी जनरल इस नुक्ते दलाइल देंगे।